Welcome back, my dear students of grade 9. We are doing the second chapter of economics, that is people as a resource. And in this chapter, so far we have studied about the importance of education and the health skill in the life of a human. How can we make them a resource, a human capital? In the last video, we have discussed about the different activities of the primary sector, secondary sector and the tertiary sector, and differentiate the activities, that is non-economic and as a economic activities. Today in this video we are going to discuss what is the importance of the education in the life of a person. Let us start today's work. Our topic is quality of a population. What is the meaning by quality of population? क्या होती है पॉपुलेशन की क्वालिटी? ये डिपेंड करती है कि जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो कितनी एजुकेटेड है, लिटरेसी रेट कितनी है, हेल्थी पर्सन है या नहीं, क्योंकि सिर्फ एजुकेटेड होना ही इनफ नहीं होता। अगर पर्सन हेल्थी नहीं है तो एजुकेशन का भी कोई यूज़ नहीं कर सकता। अगर आप हेल्थी हो तो उतनी ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ जाती है, मीन्स ज़्यादा लंबे समय के लिए आप जिंदा रहोगे। उसके साथ साथ हमें कोई स्किल भी होनी चाहिए कि क्या आप कोई काम कर सकते हो, किसी भी काम में स्पेशलिटी होनी चाहिए, कोई स्किल्ड होनी चाहिए। अगर ये चारों बातें होती हैं तो आपकी पॉपुलेशन, जो कंट्री की पॉपुलेशन है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। दैट इज़ लिटरेसी रेट, हेल्थ फैसिलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल, जिसके कारण किसी भी पॉपुलेशन की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है और वो पॉपुलेशन उस कंट्री की एक असेट बन जाती है। अब हम जहाँ देखेंगे कि एजुकेशन का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। जैसा कि हमने दो स्टोरीज़ पढ़ी थी, साकल की और उसके फ्रेंड विलास की, कि साकल अगर एजुकेशन लेता है तो उसकी लाइफ में वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है, वो अच्छी लाइफ स्पेंड करता है, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू विलास। फर्स्ट इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन ही इट इन्हांसेस द नेशनल इनकम। तो जहाँ पर हम देखेंगे कि ये नेशनल इनकम को कैसे इंक्रीज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एजुकेटेड पर्सन है, अगर वो कोई भी काम करेगा तो उसकी जो इनकम होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अनएजुकेटेड। एक मज़दूर है, वो सारा दिन मेहनत करता है तो सारे दिन में सिर्फ 500 रुपये ही कमा पाता है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो हार्डली 10-15 मिनट आपका चेकअप करता है और कुछ मेडिसिन लिखता है जिसकी कॉस्ट हो जाती है 1000 रुपीज़। अब इसमें कंपैरिजन देखिए, एजुकेटेड और स्किल्ड होने के कारण उसकी इनकम ज़्यादा है, अनएजुकेटेड है और स्किल्ड नहीं है जिस कारण से उसकी इनकम कम होती है। इट मीन्स अगर एजुकेशन होगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। सेकेंडली, इट इन्हांसेस द कल्चरल रिचनेस। कल्चरल रिचनेस तभी बढ़ेगी अगर आप एजुकेटेड होगे, तभी आप अपने कल्चर को समझ पाओगे। इट आल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, मीन्स अगर आप एजुकेटेड है तभी आपको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस होगी, अपने राइट्स के बारे में जान सकोगे कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, आपके राइट्स कौन से हैं, ये सब आपको समझ आएगा। जितना आप अवेयर होगे उतनी एफिशिएंसी से ही गवर्नेंस मीन्स गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, उनकी एक्टिविटी को समझ सकते हो। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ द एजुकेशन। तो हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ कर रही है या नहीं? बिल्कुल, बहुत कुछ कर रही है। तो जहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट्स रोल इन द प्रोवाइडिंग द एजुकेशन फैसिलिटीज़, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा कि गवर्नमेंट इज़ एस्टेब्लिश द नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय उन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किए हैं, साथ में वोकेशनल स्ट्रीम के साथ। इसका मीनिंग क्या होता है? नवोदय विद्यालय जो होते हैं वहाँ पर जो एजुकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, जब कॉस्ट मिनिमम होती है वहाँ पर, और साथ में
वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग का मीनिंग क्या होता है, आपको साथ में कोई भी काम या कोई स्किल दी जाती है जिस कारण से आप कोई भी काम कर सकते हो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये सिखाया जाता है कि आप हाथ से काम कर सको। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट ने और क्या किया है एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए, सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया है। इसके अकॉर्डिंग जो एज ग्रुप है 6 से 14 ईयर्स तक, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी। मीन्स सभी चिल्ड्रन जो भी हैं 6 से लेके 14 ईयर्स तक, तो उनको 2010 तक एजुकेशन मिलनी है। एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स 8th क्लास तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लान दैट इज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द एजुकेशन फैसिलिटीज़। इसके अलावा उन्होंने मिड डे मील की एलिमेंट्री एजुकेशन को और बढ़ाने के लिए मिड डे मील स्कीम भी स्टार्ट की है। मिड डे मील स्कीम का मीनिंग क्या होता है कि जो लंच टाइम में जो खाना है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है। इससे क्या होगा, रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे ज़्यादा देर तक के लिए स्कूल में रुकेंगे। इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ेगा, मीन्स उन्हें अच्छी डाइट मिलेगी, वो हेल्थी होंगे। तो इससे उनको एजुकेशन कैसे मिली, अगर वो मिड डे मील के लिए स्कूल में रुकेंगे मीन्स कुछ पढ़ेंगे भी, और जिस कारण से उनको एजुकेशन मीन्स कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन तो वो ले पाएंगे। और नेक्स्ट गवर्नमेंट ने क्या किया है, अदर स्कीम दैट इज़ ब्रिज कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। ये ब्रिज कोर्सेज क्या होते हैं, ब्रिज कोर्सेज मीन्स बाय चांस अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है और जहाँ बीच में पढ़ाई छोड़ दी है तो उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो उसको अपनी एज के अकॉर्डिंग उसी क्लास में एडमिशन मिलेगी, और जो उसकी एजुकेशन छूट गई है, जो पढ़ाई बीच में रह गई थी, उसको गैप को पूरा करवाया जाएगा। स्कूल में उसको एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाएगी, उसको जो पूरा कोर्स करवाया जाएगा। एंड सेकेंडली बैक टू स्कूल कैंपस। बैक टू स्कूल कैंप मीन्स जो बच्चे स्कूल को आते तो हैं पर पढ़ाई बीच में ही छोड़ते हैं किसी भी कारण से, तो उनकी एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए ताकि वो एलिमेंट्री एजुकेशन तो ले सकें, तो गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम स्टार्ट की है। So these are the different steps that are taken by the government to increase the education facilities in the country. That is, he started the Navodaya school, Sarv Shiksha Abhiyan, bridge courses, back to school camps and midday meal. These are the 5 points. You can write in the question what are the steps taken by the government for improving the education level in the country. That's all for today's lecture. In the next lecture we will discuss about the health facilities that is provided by the government to make the pupil as a resource. I hope today's lecture is clear to you. Thank you for watching this video.